ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंद का छठा अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति का वर्णन है, अर्थात भगवान की क्या महिमा है, इस बात को ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी से। नारद जी से कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि देखो, गर्भोदक शाही विष्णु के नाभि कमल से जब मैं उत्पन्न हुआ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, केवल भगवान के अंग दिखाई दिए। और जब मैंने अनुसंधान किया तो मुझे जो यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता थी, वो भी मुझे भगवान के ही अंग प्रत्यंगों से प्राप्त हुई। तो अनेक प्रकार की सामग्री यज्ञ के लिए आवश्यक होती है, यहां तक कि यज्ञ करने का जो उद्देश्य है वो भी, कि किस प्रकार की गति होगी, कहां पर हमको जाना है यज्ञ करने के बाद, ये भी एक सामग्री के रूप में ही इसकी गणना की जाती है। तो यज्ञ विधि के जो प्रवर्तक हैं, 3 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ये वेदत्रय। चातुर्होत्र का मतलब है जो 4 ऋत्विक होते हैं, होता उद्गाता ब्रह्मा, ये 4 जो हैं ऋत्विक है, होता उद्गाता ब्रह्मा और ऋत्विक, जिन चारों के द्वारा जो है यज्ञ संपादित किया जाता है। और इनके द्वारा जो कर्म किए जाएंगे, चतुर्वेदीय जो कर्म है, और इसके इत्यादि यज्ञ के जो ज्योतिष्टोम नाम इत्यादि जो होते हैं यज्ञों के नाम, और स्वाहा आदि जो मंत्र होते हैं, चातुर्मास्य व्रत होते हैं, और यज्ञ देवताओं का उद्देश्य, व्रत कौन से हैं, देवताओं आदि का जो उद्देश्य है, फिर बोधायन जो है वो कर्म पद्धति बताई गई है, इस प्रकार के जो ग्रंथ हैं, और ऐसा संकल्प कि मैं यज्ञ करूंगा ये। और गति, अर्थात गति क्या होगी, विष्णु लोक ध्रुव लोक इत्यादि, और कर्म के लिए फिर प्रायश्चित, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, बुद्धि और श्रद्धा, ये सब एक उपकरण के रूप में ब्रह्मा जी ने गर्भोदक शाही विष्णु के अंगों से प्राप्त किए। 28वें श्लोक में कह रहे हैं, इति संभृत संभारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्। विराट, इससे भगवान के गर्भोदक शाही विष्णु के अंगों से संग्रह करके, संभृत मतलब संग्रह करके, फिर क्या किया, सामग्री, संभार माने सामग्री को इकट्ठी करके, अहम माने मैंने, तम एव उस ही ईश्वर अर्थात जो भगवान है, यज्ञम पुरुषम यज्ञ पुरुष को, तेन ऐव अयजम उसी से उनका पूजन किया।
तो भगवान के अंगों से ही सामग्री ली और भगवान का ही, जो यज्ञ पुरुष के रूप में विराजमान है, यज्ञ पुरुष विष्णु ही है, तो उनका पूजन किया। अयजम ततस्ते भ्रातरे में प्रजानाम पतियो नव अजयन व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम सुसमाहिता। हे नारद, ततः माने तदंतर, उसके बाद, ते माने तुम्हारे, इमे माने ये जो तुम्हारे 9 भाई हैं, मरीचि इत्यादि, ये 9 जो भाई हैं तुम्हारे, नव भ्रातरः, 9 भाई तुम्हारे, प्रजा नाम माने प्रजा के जो पते हैं, माने प्रजापति हैं। 9 भाई जो हैं प्रजापति हैं, इनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कि तुम प्रजा की उत्पत्ति करो। सुसमाहिता, अत्यंत एकाग्रता पूर्वक, और व्यक्तम अव्यक्तम पुरुषम अयजन, मैंने व्यक्त और अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब अंतर्यामी पुरुष, तो मैंने यजन किया इन सबका। अयजन माने पूजा की मैंने। तो मेरे बाद तुम्हारे बड़े भाइयों ने 9 प्रजापति जो हैं अपने चित्त को समाहित करके, और इंद्र आदि जो व्यक्त पुरुष हैं, यज्ञ के देवता है, और स्वयं रूप से जो अव्यक्त हैं, यज्ञ पुरुष अंतर्यामी हैं, उनकी आराधना की। तो जो 9 भ्राता है नारद जी के, वो है अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष और मरीचि। इस प्रकार से टोटल 10 हैं नारद जी को मिलाकर। तो कह रहे हैं कि इन मेरे बाद जो है, इन्होंने तदंतर माने मेरे बाद इन 9 लोगों ने भी पूजा की। ततश्च मनवय काले ईजरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्या क्रतुभिर्विभम विभुम। इसके पश्चात, ततः माने इसके पश्चात, मनुओं ने, जो मनु है स्वयंभव मनु इत्यादि, अपने अपने उचित समय पर, काले समय समय पर, अपरे माने और दूसरे, मनवह जो दूसरे ऋषि हैं, ऋषियों ने, पितरों ने, विभूता माने देवताओं ने, और दैत्यों ने और मनुष्यों ने उस परमेश्वर की, विभु माने उस सर्वव्यापक तत्व भगवान की, इजरे माने आराधना की। कैसे की? क्रतु भी, यज्ञ के द्वारा। तो जो यज्ञ की प्रथा है, ये आरंभ हुई ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने की, उसके बाद ब्रह्मा जी के 9 जो प्रजापति थे उन्होंने की, उसके बाद फिर मनु ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने, पितरों ने, देवताओं ने, दैत्यों ने, सबने यज्ञ किया है। आगे कह रहे हैं 30वें श्लोक में, 31वें श्लोक में, नारायणे भगवती तदिदम विश्वमाहितम गृहीत मायोरुगुण सर्गात अवगुण स्वतः तत्इदम। तो यह जो विश्व है भगवती नारायणे आहितम, भगवान नारायण में स्थित है। जो भगवान है वो इसके अधिष्ठान है। और भगवान कैसे हैं? प्रकृति से, गुणों से रहित हैं, जिन्होंने सर्गादा माने सर्ग के आदि में माया उरु गुण है, माया के जो गुण हैं, ग्रहित माने ग्रहण किए, लेकिन स्वतः अगुण है, लेकिन वो स्वयं अगुण है अर्थात निर्गुण है। तो भगवान ने स्वयं निर्गुण होते हुए भी सृष्टि के प्रारंभ में 3 गुणों को अंगीकार किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी मतलब रजोगुण, विष्णु सत्वगुण और तमोगुण, महेश अर्थात शिव जी। तो ब्रह्मा, रुद्र इत्यादि के रूप में जो सृष्टि और प्रलय इत्यादि ये कार्य किया, इसलिए ये 3 माया के 3 गुणों को ग्रहण कर लेते हैं, 3 प्रकार के गुणों को। महद गुण, उरुगुण, उरुगुण का मतलब 3 गुण। आगे कह रहे हैं 32वें श्लोक में, सृजामि तन्युक्तो हम हरो हरति ताद्वशः विश्वम पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्ति धृक। अब यहां पर जो है इस बात का उपसंहार करते हुए कह रहे हैं कि सृजामि तन नियुक्तो अहम, तन माने उनके द्वारा नियुक्त हुआ मैं विश्व की सृष्टि करता हूं। सृजामि तत्वश है, और उनके वश में रहकर हर माने शिव, हरति माने प्रलय करते हैं। पुरुष रूपेण, विष्णु रूप, जो विष्णु है उनको कहा गया पुरुष, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में
त्रिशक्ति, तीनों शक्तियों को, सृष्टि स्थिति और प्रलय, धृक माने धारण करने वाले, जो तीनों शक्तियों को धारण करने वाले हैं वे ही परिपाती माने इसका पालन करते हैं। तो मैं इसका सृजन करता हूं, शिव इसका संहार करते हैं। लेकिन भगवान कैसे हैं? जो तीन प्रकार की शक्तियों को धारण करते हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्ति। यहां पर त्रिशक्ति का अर्थ सृष्टि स्थिति प्रलय नहीं है, बल्कि अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ शक्ति को धारण करने वाले स्वयं विष्णु, स्वयं हरि विष्णु के रूप में पालन करते हैं। इति ते अभितम तात यदेच्छम अनुपृच्छसि नान्यद भगवतः किंचित भाव्यम सदात्मकम। हे तात अर्थात हे वत्स नारद, अब उपसंहार कर रहे हैं इस प्रकरण का कि तुमने जो पूछा, यदा इदम अनुपृच्छसि, तुमने जो मुझसे पूछा था, ते इते, वह सब कुछ अभी तक मैंने बतला दिया। सत असत यानी कार्य और कारण रूप जो सृष्टि है, इसका सृष्टि का कारण क्या है और कार्य रूप से जो है, सत का अर्थ है कारण और असत का अर्थ है कार्य। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तो आत्मकम जो स्वरूप है, कारण कारणात्मक स्वरूप है, भाव्यम किंचित भगवत है अन्यत, ये जो कार्य कारण स्वरूप है ये भगवान से पृथक नहीं है, ऐसी भावना कभी मत करना। भाव्यम न भाव्यम, कभी इसको ऐसी भावना मत करना कि भगवान से पृथक है। तो सत अर्थात सत का अर्थ बताया यहां पर कार्य, और असत का अर्थ है कारण रूपी सृष्टि, जो एकात्मक और त्रिगुणात्मक है, त्रिपादात्मक है, वो भगवान से पृथक है, ऐसी भावना कभी मत करना। आगे कह रहे हैं 34वें श्लोक में, न भारती म्यंग मृषोपलक्षित न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गति न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ठ्यवता धृतो हरि। हे अंग अर्थात हे प्रिय नारद, मैं भारती मृषा, मेरी वाणी मृषा माने झूठी नहीं है, उपलक्षिते माने लक्षित नहीं होती, जो मैंने कहा है वो बिल्कुल दोष रहित है, मृषा नहीं है, झूठी नहीं है। मैं मनसह गति, और मेरे मन का जो संकल्प है, क्वचित मृषा वो भी झूठा, न वही निश्चित रूप से वो भी झूठा नहीं हो सकता। मैं ऋषिकाणी असत पथे, और मेरी जो इंद्रियां है, ऋषिकाणी माने इंद्रियां, असत पथे माने कुमार्ग में, न पतंती नहीं गिरती हैं। यत में उत्कंठ्यवताम, क्योंकि मैंने उत्कंठ्यवता माने उत्कंठा पूर्वक, हृदय हरि धृतः, हृदय के अंदर भगवान को धारण किया हुआ है, हरि को धारण किया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। कितना कॉन्फिडेंस ब्रह्मा जी को है कि मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती, मेरा संकल्प भी कभी जो है असत्य नहीं होता, और मेरी इंद्रियों के द्वारा कभी कोई गलत कार्य नहीं होता, क्योंकि मेरे हृदय में भगवान है। तो जो साधु पुरुष हैं उनके द्वारा कभी कोई गलत काम होता ही नहीं है किसी भी प्रकार का, कुमार्ग पर नहीं जाते हैं वो। सोहम समाम्नाय मयस्तपोमय प्रजापति नाम अभिवंदित पति आस्थाय योगम निपुणम समाहितस तम नाद्य गच्छम यत आत्म संभव। कह रहे हैं सो अहम, वह मैं कौन हूं, सामनाय मय, आमनाय, आमनाय क्या है, वेद को कहा गया है। तो मैं कौन हूं, मैं वेदमय हूं, वेद मूर्ति हूं। तपोमय माने तप मूर्ति हूं। प्रजापति नाम अभिवंदित है, और प्रजापतियों के द्वारा मैं वंदित हूं, नमस्कृत हूं। पति माने उनका स्वामी हूं। योगम आस्थाय, योग में स्थित होकर, निपुणम समाहित है, भली प्रकार एकाग्रता के साथ, यत आत्म संभव, जो जिनसे मेरी उत्पत्ति हुई है, संभव का मतलब उत्पत्ति होना, तम न अध्यगच्छम, मैं उनको नहीं जान सका। देखिए ब्रह्मा जी कितनी बड़ी बात कहते हैं कि मैं कभी भी, मेरा पतन नहीं हो सकता क्योंकि मेरा सत्य संकल्प है, लेकिन फिर भी मैं वेद मूर्ति भी हूं, मैं तपो मूर्ति भी हूं, प्रजापति सब मेरी पूजा करते हैं, उनका स्वामी हूं मैं, और मैं योग में स्थित होकर भी, एकाग्रता पूर्वक भी उनको नहीं जान पाया। तो फिर
मेरे द्वारा जो सृष्ट जीव हैं वे उन्हें किस प्रकार जान पाएंगे? और जो ऐसा कहते हैं कि हम भगवान को जान लिए हैं, उनको कहने दो, ये उनकी अत्युक्ति ही कही जाएगी। भगवान ने ये बात, ब्रह्मा जी ने ये बात वहां पर भी की है ब्रह्म विमोहन लीला में, कि जो कह रहे हैं इस प्रकार से उन्हें कहने दो, ये उनकी अत्युक्ति है, ये वास्तविकता नहीं है। क्योंकि जब मैं ही उन्हें नहीं जान पाया तो वे लोग उनको कैसे जान पाएंगे? बड़ा आश्चर्य है। कहते हैं कि हम भगवान को जान लिए, ज्ञानी लोग जो हैं, योगी लोग कहते हैं कि हमने भगवान को जान लिया है, लेकिन भगवान को जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि जिनसे उत्पत्ति हुई है सभी की, जब वे ही नहीं जान पाए तो और कौन जान पाएगा? जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तम गोचरः। जब कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, वहां कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं जानते हैं, कहने दो। बहुक्ति बोल रहे हैं, अतिशयोक्ति है, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। मैं आपके स्वरूप को अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, जो आपका वैभव है, मन का वैभव, वाणी का वैभव, आपके शरीर विग्रह का वैभव, उसको नहीं जान पाया। वो मेरे गोचर नहीं है, मेरी इंद्रियों में नहीं आया है। अब आगे कह रहे हैं 36वें श्लोक में, न तोस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमंगलम यो ह्यात्ममाय विभवञ्च पर्यगात् यथा नभः स्वान्तमथा परे कुतः। स्तुति परक ये सब श्लोक हैं ब्रह्मा जी के। समीयुषाम, समीयुषाम का मतलब होता है शरणागत, जो भगवान के शरणागत हैं उनके। भवच्छिदम, जो संसार के बंधन को काटने वाले हैं। किसका संसार बंधन काटेंगे भगवान? जो उनके शरणागत हैं। स्वस्ति अयनम, जो स्वस्ति का मतलब कल्याण, जो कल्याण के परम धाम है। सुमंगलम, अत्यंत मंगलमय है। तत्चरणम अहम नतः अस्मि, मैं उनके चरणों में प्रणत होता हूं। ही माने क्योंकि यथा नभः स्वांतम, जैसे आकाश स्वांतम अपने अंत को नहीं जानता, उसी प्रकार से यह आत्म माया विभवम, वे भी तथा भगवान विभवम परिअगात, अपनी माया के वैभव का पार नहीं पाते। भगवान स्वयं भी अपनी महिमा का पार नहीं पा सकते, अपनी महिमा को नहीं जान सकते। अथ अपरे कुतः है, फिर दूसरे भगवान की महिमा को क्या जानेंगे? देखिए ब्रह्मा जी ने कितनी सारी बातें बताने के बाद ये बात कह रहे हैं। यही वास्तव में दीनता है। और हम तो थोड़ा सा भी कुछ जान लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत कुछ जान गए हैं। तो तुच्छ जीव किस प्रकार से माया के विस्तार को समझ लेंगे, जब भगवान स्वयं ही, जैसे आकाश अपना अंत नहीं पा सकता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी योग माया का जो विस्तार है, जो उसकी महिमा है, उसको नहीं जान सकते। उनकी योग माया क्या क्या कर सकती है, वो भगवान के लिए भी जानना संभव नहीं। तो फिर हम कैसे जानेंगे योग माया को? 37वें श्लोक में कह रहे हैं, नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वाम देव किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्त्विदम विनिर्मितांचत्म समम विचक्ष्महे। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। यद ऋताम गतिम, जिनके वास्तविक गति अर्थात स्वरूप को, जो भगवान का वास्तविक स्वरूप है उसको, न अहम यूयम न यूयम, न मैं और न तुम लोग। तुम लोग मतलब तुम और तुम्हारे जो नौ भ्राता इत्यादि हैं, सनकादिक ऋषि हैं, वो सब। न वामदेव न शंकर जी जानते हैं, विदु माने जानते हैं। अपरे सुरा, फिर दूसरे देवता लोग जो हैं, इंद्र वरुण इत्यादि, किमुत, कैसे जानेंगे? जब मैं तुम और शिवजी ही नहीं जानते उनके वास्तविक स्वरूप को, तब ऋत का अर्थ होता है सत्य, तो यहां पर ऋताम का अर्थ है जो सत्य स्वरूप है, उनका वास्तविक स्वरूप है भगवान का, उसको। तत् माया विनिर्मितम च, उनकी जो माया के द्वारा निर्मित, इदम माने विश्व है, इसको मोहित करने वाले बुद्धया माने बुद्धि। तो इस विश्व के अंदर जो लोग हैं वो तो सारे के सारे भगवान की माया के द्वारा विमोहित है। तो आत्म समम,
अपनी बुद्धि के अनुसार ही विचक्ष महे, उसका विवेचन करते हैं माया का। तो माया का विवेचन जो बद्ध जीव के द्वारा किया जा रहा है इस संसार में, जो माया के द्वारा आक्रांत है, बद्ध है, वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहा है। आत्मसमम, अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसका वर्णन कर रहा है। किसी की बुद्धि जो है शुद्ध है, किसी की बुद्धि अत्यंत शुद्ध है, तो जैसी भी उसकी बुद्धि है उसी हिसाब से वो उसका वर्णन कर रहा है। आगे कह रहे हैं 38वें श्लोक में, यस्यावतार कर्माणि गायन्ति अस्मादया नयं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः। यस्य अवतार कर्माणि, जिनके अवतारों के, कर्माणि माने कर्मों का, अर्थात लीलाओं का, लीला चरित्रों का, अस्मद आदय, हम सब लोग, अस्मद माने हम लोग, आदय माने इत्यादि, गायन्ति ही, जो गायन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, यम माने जिनको, तत्वेन न विन्दन्ति, हम वास्तविक रूप से नहीं जानते हैं उनके यथार्थ स्वरूप को, कि भगवान कौन है, तत्वतः है, उसको हम नहीं जानते हैं। तस्मै भगवते नमः, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो मैं इस स्वरूप के विषय में क्या कहूं? तुमने जो प्रश्न पूछा था मुझसे कि भगवान का क्या स्वरूप है, जितना मैं जानता था अपनी बुद्धि से उसका वर्णन कर दिया, इसीलिए मैं अब उनको केवल प्रणाम कर सकता हूं, वर्णन नहीं कर सकता। तस्मै भगवते नमः, ये एक दीनता का लक्षण है कि जब हम किसी वस्तु को नहीं जानते, नहीं वर्णन कर सकते अपनी बुद्धि के अनुसार, तो फिर उसके बाद उसको प्रणाम कर देते हैं हम लोग कि बस हम इतना ही कह सकते हैं और हम नहीं जानते हैं आगे। ब्रह्मा जी की कितनी दीनता भरी बात है। देखिए, आदि जीव हैं, वो हमारे सबके गुरु हैं, तो वो भी भगवान के प्रति इस प्रकार नतमस्तक होते हुए कह रहे हैं कि तस्मै भगवते नमः। 39 में कह रहे हैं, स एष आद्य पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मात्मन्यात्मनात्मानं संयच्छति पाति च। वे कौन है? स एष, ये वही, अज माने अजन्मा है, आद्य माने आदि पुरुष हैं, कल्पे कल्पे अर्थात प्रत्येक कल्प में, आत्मा आत्मनि आत्मना आत्मानम। देखिए, आत्मा के ही ये अलग अलग विभक्तियां हैं। तो आत्मा माने स्वयं, आत्मनि माने अपने में ही, आत्मा न माने अपने द्वारा ही, और आत्मा न माने अपने को ही, सृजति माने बना देते हैं। भगवान अपने में ही, अपने द्वारा, अपने को ही बना देते हैं, अर्थात मुख्य निमित्त कारण और मुख्य उपादान कारण। आत्मा न माने अपने द्वारा, यहां निमित्त कारण हो गए, और अपने को ही आत्मानम, ये उपादान कारण हो गए, और अपने में ही अर्थात अधिष्ठान। तो भगवान अधिष्ठान भी है, संसार के आधार भी हैं, भगवान इसके मुख्य कारण, निमित्त कारण भी हैं, और भगवान इसके उपादान कारण भी हैं। हम उनको क्या जानेंगे? तो अपने आप से ही, अपने द्वारा अपना ही सृजन करते हैं, और फिर चपाती और पालन करते हैं, और संयच्छति और प्रलय भी करते हैं। आगे कह रहे हैं 40वें श्लोक में, विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यग अवस्थितम सत्यम पूर्णमनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम। वे कैसे हैं? विशुद्ध हैं भगवान, माया का लेश मात्र भी नहीं है, स्पर्श भी नहीं कर सकता है उनको, उपाधि से शून्य है, माया का लेश मात्र भी न होने के कारण वे विशुद्ध हैं। और केवलम, केवल कैसे हैं? ज्ञानम, ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। प्रत्यक सम्यक अवस्थितम, प्रत्यक का मतलब अंतरात्मा, सबके भीतर विराजित होने के कारण, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, अवस्थित माने स्थित होने के कारण, वे प्रत्यय माने अंतरात्मा, अंतःकरण में विराजमान है। वे व्याप्त भी हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं में ओतप्रोत हैं, इसलिए सम्यक रूप से अंतःकरण में भी विराजमान है। और व्याप्ति होके सत्ता रूप में वे होने के कारण सत्य है, सत्यम, त्रिकाल अबाधित हैं भगवान, भूत भविष्य वर्तमान भगवान के लिए नहीं है। पूर्णम, पूर्ण है प्रत्येक प्रकार से, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, भगवान में 6 गुण जो पाए गए हैं, वीर्यस्य
ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य च, ये जो भगवान के अंदर 6 गुण हैं, ये सभी पूरी परिपूर्ण रूप में भगवान में विराजमान है। अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, और निर्गुण है, अनंत हैं, अंतम माने अनंत हैं, निर्गुण है, नित्य है और अद्वय है। अद्वय ज्ञान पर तत्व वदंती तत्व विदस तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम, यहां पर भी कहा गया ज्ञानम और अद्वयम। तो अद्वय ज्ञान पर तत्व जो है वो भगवान है, क्योंकि सभी समय में और एक रूप से अपने पूर्णानंद के साथ विराजमान होने के कारण वे नित्य हैं, और द्वितीय वस्तु का आत्यांतिक अभाव होने के कारण वे अद्वय हैं। भगवान में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। 3 प्रकार के भेद होते हैं, स्वगत भेद, 3 प्रकार के भेद होते हैं। तो ये 3 भेद भी भगवान के अंदर नहीं है, विजातीय भेद और सजातीय भेद। स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद, ये भगवान में नहीं है। 40वें श्लोक में कह रहे हैं, 41वें श्लोक में, ऋषे विन्दन्ति मुनिः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेवास्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम्। हे देवऋषि, प्रशांत माने अत्यंत शांत, आत्म इंद्रिय, आत्म का मतलब है चित्त, और इंद्रिय माने इंद्रियां, और आशय माने अंतःकरण। तो जो इस प्रकार के अत्यंत शांत चित्त और इंद्रियां वाले, आशय माने अंतःकरण वाले मुनि लोग हैं, वे विन्दन्ति माने जानते हैं इस रूप में, जैसे मैंने तुम्हें बताया अभी। तो जिनके देह, जिनकी इंद्रियां, जिनका मन शांत हो गए हैं, वे यदा असत तर्कई विप्लुतम, जब असत तल्क मतलब जो कुतर्क करते हैं, असत तर्क का मतलब है कुतर्क करना, विलुप्तम उनका ज्ञान जो है विलुप्त हो जाता है, विप्लुतम तदा एव तिरोधीयते, उस समय जो है उनका ज्ञान तिरोहित हो जाता है। तो जो व्यक्ति अज्ञानी जन हैं, जो वो कुतर्क के द्वारा जब व्याप्त हो जाते हैं, विप्लुतम का मतलब व्याप्त हो जाना, तो उनका ज्ञान जो है वो ढक जाता है, तो उनको फिर सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, उनके लिए भगवान तिरोहित हो जाते हैं। जबकि जो अत्यंत शांत और शुद्ध अंतःकरण और इंद्रियों वाले मुनिजन हैं, वो उनको इस प्रकार से जान पाते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया है, इस वर्णित रूप में उनको जान पाते हैं। अद्योवतार पुरुष परस्य काले स्वभावे सत्सन्मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराद स्वराट स्थानसु चरिष्णु भूम्नः। 42वें श्लोक में कह रहे हैं, जो भूम्न का मतलब है भूमा पुरुष, अर्थात सर्वव्यापक। तो जो भगवान है, सर्वव्यापक तत्व हैं, वे परम पुरुष है परसस्य, उस परम पुरुष का आद्य अवतार, आद्य माने सबसे पहला अवतार क्या है? भगवान का सबसे पहला अवतार क्या है? कारणोदकशायी विष्णु, जिन्होंने प्रकृति के प्रति ईक्षण किया है। आद्योवतार पुरुष है परस्य, उनका जो आदि अवतार है वो है कारणोदकशायी विष्णु के रूप में। और फिर काल, स्वभाव, सत का मतलब कारण, असत का मतलब कार्य। सत और असत का दोनों तरह से मतलब बताया गया है। सत को कार्य भी कहा जाता है, सत को कारण भी कहा जाता है, अलग अलग प्रकार से हम वर्णन किया गया है। वैसे तो सत जो है कारण होता है और असत कार्य होता है, क्योंकि सत वस्तु की हमेशा नित्य सत्ता होती है, कारण की हमेशा नित्य सत्ता होती है, कार्य हो या ना हो, कार्य के अंदर कारण विराजमान रहता है। इसीलिए जो सत है वो कारण है और जो असत है वो कार्य है। तो जो कार्य कारण रूप ये प्रकृति है, और मन, द्रव्य माने पंच महाभूत जो है, ये महत्त्व इत्यादि, अहंकार, सत्व, रज और तम, 3 गुण, इंद्रियां, स्थानसु माने जो स्थावर प्राणी है, वृक्ष इत्यादि, और जंगम का मतलब, चरिष्णु का मतलब जंगम, जो चर प्राणी हैं, ये सभी जो हैं, जितने भी
व्यष्टि रूप शरीर हैं और समष्टि रूप सभी भगवान से संबंधित है। स्वराट माने उन स्वयं भगवान के हैं। तो व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के जो शरीर है वो और ये ब्रह्मांड, ये सभी भगवान से ही संबंधित हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले माया के ऊपर ईक्षण करके और माया से इन तत्वों को प्रकट किया, जिससे इस शरीर की रचना हुई, इस ब्रह्मांड की रचना हुई। आगे कह रहे हैं 43वें श्लोक में, अहम भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादय ये भवदादयश्च स्वर्लोकपाला खगलोकपाला नीलोकपाला सतलोकपाला। 44वां और 45वां श्लोक भी साथ ही पढ़ना होगा। ये यक्ष रक्षो रगनागनाथा ये वा ऋषीणाम ऋषभा पितॄणाम दैत्येन्द्र सिद्धेश्वर दानवेन्द्रा अन्ये च ये प्रेत पिशाच भूत कूष्मांड यादो मृगमक्षधीशा यत्किंच लोके भगवन् महस्व दोजः सहस्वत् बलवत् क्षमावत् श्रीहरि विभूत्यात्म वददादभूतानां तत्वं परम रूप वदस्वरूपम्। 43, 44, 45 इन सब के अंदर जो है भगवान की जो विभूतियां हैं उनका वर्णन किया गया है कि ये सब विभूतियां हैं वास्तव में, लेकिन इनका स्वरूप नहीं है। ये तत्वम परम, जो परम तत्व है उसका रूपवत स्वरूपम। तो ये सब भगवान के स्वरूप में नहीं आएंगी, ये सब भगवान की विभूतियां हैं। क्या क्या है हम उसको काउंट कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। अहम माने मैं, भव माने शंकर जी, यज्ञ माने यज्ञ पुरुष जो विष्णु है भगवान है, इमे माने ये सब, प्रजेशा माने प्रजापति। देखिए प्रजापति को हमेशा इमे कहा है क्योंकि वो भाई है ना उनके नारद जी के, तो इमे। दक्षादय जो दक्ष इत्यादि हैं, और भवदादय है जो तुम लोग हो ऋषिगण इत्यादि, तथा जो ये लोकपाला स्वर्ग इत्यादि के जो पालक हैं पितर वगैरह हैं, खग लोकपाला जो पक्षी लोक के पालक हैं, नृलोकपाला जो मनुष्य लोक के पालक हैं राजा इत्यादि, तल लोकपाला जो अधोलोक तल अतल वितल सुतल इत्यादि जो लोक हैं उन सब के जो पालक हैं। उसके बाद गंधर्व, विद्याधर, चारण, इन सब के जो स्वामी हैं, और जो यक्ष हैं, रक्ष का मतलब राक्षस हैं, उरग माने सर्प, नाग नाथा जो नागों के भी स्वामी हैं, अथवा जो ऋषिनाम ऋषभा जो ऋषियों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं, पितृनाम पितरों में श्रेष्ठ हैं, दैत्येन्द्र दैत्यों के स्वामी हैं, सिद्धेश्वर सिद्धों के स्वामी, दानवेंद्र दानवों के स्वामी, अन्य च और दूसरे भी, ये जो प्रेत पिशाच हैं, भूत कुष्मांड, यादह माने जलचर जो हैं जल में रहने वाले, पशु पक्षी और अधीशा इन पशु पक्षी वर्ग के जो स्वामी लोग हैं ये सब। यत किंच लोके इस लोक में, यत किंच जो कुछ भी, भगवान महस्वत जो कुछ भी इंद्रिय युक्त है, ऐश्वर्य युक्त है और बल युक्त है, ओज माने ओज युक्त है, सहस्वत माने सह का अर्थ होता है मन का बल, तो मन का बल जिनके अंदर है, बलवत शरीर का बल, जो क्षमाशील हैं, जो श्री मतलब शोभा, ह्री माने लज्जा, विभूति माने संपत्ति से, आत्मवत अपने ही समान है, अतुलनीय है, बहुत शोभा संपन्न है, मन की शक्ति। तो देखिए ऐश्वर्य जो कुछ भी इस लोक में ऐश्वर्य युक्त है, तेज युक्त है, इंद्रिय शक्ति के साथ युक्त है, मन शक्ति के साथ युक्त है, शारीरिक शक्ति के साथ युक्त है, शोभा संपन्न है, और ह्री का मतलब होता है लज्जा, लज्जाशील है, विभूति संपन्न है। फिर आगे कह रहे हैं बुद्धि युक्त है और आश्चर्य वर्णम और अनेक प्रकार के अनेक वर्णों से युक्त है, रूपवान जो रूपवान है,
हमारे समान, अथवा जो अरूप, जो रूप के रहित है वो, ये सभी भगवान की विभूतियां हैं, किंतु ये भगवान का स्वरूप नहीं है। ये बात जो है समझने के लिए योग्य है कि विभूति भगवान का स्वरूप नहीं है, विभूति भगवान से अलग है, क्योंकि वो ब्रह्मांड के अंतर्गत है, वो जड़ है और भगवान चिन्मय है। तो ये सभी विभूतियां हैं भगवान की, जो भगवान ने 10वें अध्याय में भी गीता में पूरी बताई हैं। और बाद में फिर ये कह दिया था 10वें अध्याय में, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तत्तेव अवगच्छ त्वम मम तेजोंश संभवम, कि जो कुछ भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त है, कांति युक्त है और शक्ति युक्त है, उस सब को तुम मेरे ही तेज का अभिव्यक्ति मानो, मेरे तेज के अंश का। तो जो कुछ भी संसार के अंदर श्रेष्ठ वस्तु है वो सब उसको भगवान की विभूति समझना होगा। इस प्रकार से यहां पर ब्रह्मा जी ने भी वही बात कही है जो 10वें अध्याय में भगवान ने जिस पद के द्वारा उपसंहार किया था। अब 46वें श्लोक में 46वें श्लोक में कह रहे हैं, प्राधान्यतो नानृष्यामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्न आपीयतां कर्ण कषाय शोषान् अनुक्रमश्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यता ने प्रधानतः यान ऋष आमनंती, ज्ञान माने जिनका, ऋष माने शास्त्र वर्णन करते हैं, उन भूम्ने माने भूमा, पुरुष से माने पुरुष के, जो भूमा पुरुष हैं भगवान हैं, कानोदक शाही विष्णु के विषय में कह रहे हैं। तो इमाम, उन सब, उन इन सुपेशान मतलब जो परम मधुर हैं, जिनका जो कथाएं हैं वो जिनकी अत्यंत मधुर हैं कथाएं हैं, वो कर्ण कषाय, जो कानों का मल है, कानों की जो गंदगी है उसको शोषान माने दूर करने वाली हैं। लीलावतारान, लीला से ग्रहण किए गए जो अवतार हैं भगवान के, अनुक्रमशति, उनका मैं वर्णन करूंगा। आपीयताम, तुम इस कथामृत का पान करो। आगे की जो रूपरेखा है 7वें अध्याय की, वो ब्रह्मा जी ने यहां पर स्थापित कर दी नारद जी के आगे, कि अब तुम्हें विभूति के विषय में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सब बातें हो गई। अब तुम भगवान के लीला अवतारों की कथा जो है सुनो, क्योंकि वो हमारे कानों को पवित्र करने वाली है। भूमा पुरुष के अनेक प्रकार के जो अवतार हैं, वराह अवतार, यज्ञ अवतार इत्यादि, तो वो सब जिसका साधु लोग गुणगान करते रहते हैं, तो फिर उनकी जो अलग अलग प्रकार की ग्राम्य वार्ता है उसको सुनने की जो इच्छा है, वासना है, वो दूर हो जाती है। तो मैं तुमको वो सुनाऊंगा और तुम उसका बड़े आग्रह के साथ और अच्छी प्रकार से, आपीयताम, आ माने है अच्छी प्रकार से, संपूर्ण रूप से तुम उसका पान करो अर्थात पियो। तो देखिए, कथा जो है सुनने की वस्तु नहीं है, कथा वास्तव में पीने की वस्तु है। कथा को पिया जाता है, अर्थात पूरा का पूरा उसको अपने हृदय के अंदर उतारते रहो, क्योंकि कथा में कुछ भी तुच्छ पदार्थ नहीं होना चाहिए, तभी वो कथा जो है हम पी सकते हैं। क्योंकि जब हम जूस पीते हैं तो उसमें कुछ भी तुच्छ नहीं होता, सारा का सारा चला जाता है। जबकि फल खाते हैं तो उसमें से उसका छिलका होता है, गुठली होती है, वो फेंकना पड़ता है। और जब तक तुम्हारे को ये कथा नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे हृदय की मलिनता दूर नहीं होगी, तब तक ना तो भक्ति का उदय होगा ना प्रेम का। इसीलिए तुम अब कथाएं सुनो, यही वास्तव में सुनने योग्य वस्तु है। तो धीरे धीरे ब्रह्मा जी सृष्टि के विषय में बताकर, विराट पुरुष का वर्णन करके, भगवान किस प्रकार से अंगों में कल्पना की जाती है भगवान के विराट पुरुष की, तो उस सब को बताकर जो है कथामृत के ऊपर आ रहे हैं। 7वें अध्याय में हम लोग भगवान की जो लीलाएं हैं, लीलावतार हैं, उनकी कथाओं का हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।